आइए अब हम अपवर्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अपवर्तक वह संख्या है जो किसी भी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है। पूरी तरह विभाजित करने का अर्थ है कि जब हम भाग करेंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए हमने 30 को लिया है। 30 के अपवर्तक हमने लिखा है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम 30 में इन संख्याओं से भाग देंगे तो हमें हर स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम देखते हैं 2 के अपवर्तक। तो 2 में हम 1 और 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 3 में 1 और 3 से, 4 के भी 3 अपवर्तक हैं, 1, 2 और 3, कुल मिलाकर के 3 अपवर्तक हैं 4 के। तो 1 से भाग देंगे तो पूरा भाग लगेगा अर्थात शेषफल 0 प्राप्त होगा। 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा और 4 से भी भाग देंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम 4 में 3 से भाग देके देखें, इस तरह से अगर हम भाग देते हैं तो 3 एकम 3, फिर ये शेष 1 हो रहा है। स्पष्ट है कि 3 4 का अपवर्तक नहीं है। हम अपवर्तक को गुणनखंड भी कहते हैं। गुणनखंड इंग्लिश में हम फैक्टर कहते हैं। जैसे हम ऐसे लिखे अगर अपवर्तक, तो अपवर्तक को हम लोग गुणनखंड कहेंगे। ये देखिए, और इंग्लिश में इसे हम फैक्टर कहते हैं। आप यहाँ देखें, 2 के केवल 2 अपवर्तक हैं, 3 के भी केवल 2 हैं और 4 के अपवर्तकों की संख्या 3 और 6 के अपवर्तकों की संख्या 4 है। तो जिन संख्याओं के केवल 2 अपवर्तक होते हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं। ये अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनके अपवर्तकों की कुल संख्या 2 है। आपको पता है कि 1 से लेकर 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आप उन्हें कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन प्राकृत संख्याओं के अपवर्तकों की कुल संख्या 2 होगी उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो आप देख सकते हैं उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11। इन सब के अपवर्तकों की कुल संख्या 2 है, यानी 1 और स्वयं 1 से इन सभी संख्याओं में पूरा भाग लग जाएगा, यानी शेष 0 होगा। और स्वयं से जैसे 2 में 2 से, 3 में 3 से, 5 में 5 से, इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। और आपको पता होगा कि 1 से लेकर के 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए, असहभाज्य संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स कहते हैं, वे प्राकृत संख्याओं के जोड़े होते हैं। यानी असहभाज्य संख्याएं हमेशा
जोड़े में होंगे, पेयर में होंगे। इंग्लिश में पेयर कहते हैं जोड़े को, हम पेयर में होंगे। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 2 3 2 5 5 6 7 8 इत्यादि। इसमें आप देखिए ये पहला उदाहरण, ये 1 2 है, तो एक के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, वो एक ही है स्वयं। 2 के कितने हैं? 2 का 1 और 2, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में शामिल हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? आप देखिए उभयनिष्ठ, देखिए आप उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इंग्लिश में कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसे। इंग्लिश में उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम कॉमन फैक्टर बोलेंगे। कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ये 1 है। इस तरह से सब में कॉमन फैक्टर 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जोड़े को प्राइम नंबर्स हैं, यानी असहभाज्य संख्याएं हैं। हम अब कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानेंगे। इन्हें हम हिंदी में यौगिक संख्याएं कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके कम से कम 3 अपवर्तक होते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 अपवर्तक होते हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं यौगिक संख्याओं के कम से कम 3 होंगे। तो आप देख लीजिए उदाहरण में, ये उदाहरण कंपोजिट नंबर्स के हैं, यानी यौगिक संख्याओं के। इनके अपवर्तक देखिए 4 के 3, ये 6 के अपवर्तकों की कुल संख्या 4, इस तरह से इनके भी 4, इनके 4, और 12 के अपवर्तकों की कुल संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये सभी संख्याएं यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम अपवर्त्य या गुणज या मल्टीपल, ये तीनों एक ही चीज हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो किसी भी प्राकृत संख्या को जब हम किसी भी प्राकृत संख्या से गुना करते हैं, तो अब हम अपवर्त्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप देखिए यहाँ 3 के गुणज, गुणज अपवर्त्य या मल्टीपल तीनों एक ही चीज है। तो आपने पहले भी इसके बारे में अध्ययन किया है। 3 को हमने 1 से गुना किया, 3 प्राप्त किया, 2 से किया तो 6, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। और गुणजों की संख्या या अपवर्त्यों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं अनंत हैं। इसलिए जब हम प्राकृत संख्याओं से किसी भी दूसरी प्राकृत संख्या को हम गुना करें, तो हम देखते हैं कि अनंत गुणज हमें प्राप्त होते हैं। किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। देखिए अपवर्तकों की संख्या सीमित और अपवर्त्यों की संख्या असीमित या अनंत होती है। अपवर्तकों की संख्या सीमित होगी और अपवर्त्यों की संख्या असीमित। असीमित मीन्स अनंत। आप देख ही रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको, असीमित होती हैं जबकि अपवर्त्यों की असीमित। अपवर्त्यों की संख्या असीमित। असीमित। नाम से स्पष्ट है, लघुत्तम मीन्स सबसे छोटा,
ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ऐसे आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो ये लोएस्ट है, लो, लोअर, लोएस्ट। लोएस्ट में सबसे छोटा, हिंदी में भी ये लघुत्तम। तो सबसे छोटा है। और कॉमन, कॉमन मीन्स जो दोनों में शामिल हो। यहाँ 3 लेंगे तो तीनों में शामिल हो, मीन्स सब में शामिल हो, उसको कॉमन हम बोलेंगे। और मल्टीपल, मल्टीपल मैंने आपको बताया था, मल्टीपल मीन्स अपवर्त्य यानी गुणज। तो हम 2 और 5 का लॉसव लेते हैं। लॉसव हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम पहले 2 के अपवर्त्य लिख लेंगे। हमने लिख लिया 2, 4, 6, 8, 10। इस तरह आप प्राकृत संख्याओं से, मैंने कहा था, गुना करके आप प्राप्त करते हैं अपवर्त्य को। यानी अपवर्त्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्राकृत संख्याओं से गुना करना पड़ता है। 2 भी एक प्राकृत संख्या है, लेकिन हमें 2 का ही अपवर्त्य निकालना है। और अपवर्त्य या अपवर्तक हम इस तरह से प्राकृत संख्याओं के ही निकालते हैं। अब यहाँ देखिए 5, तो 5 के अपवर्त्य हमने लिख लिया। अब देखने वाली बात है कि इनमें अपवर्त्य कौन कौन से कॉमन है। कॉमन होंगे, जैसे आप देखिए ये 10 इसमें भी है और ये 10 इसमें भी है। इसके बाद हम आगे जब और भी अपवर्त्य लिखेंगे, 2 के अपवर्त्य, ऐसे 12, 14, 16 इस तरह से लिखते जाएंगे, तो फिर 5, 10, 15, 20, तो आगे भी हमें अपवर्त्य मिलेंगे जो दोनों में शामिल होंगे। ये 10 अभी ये सबसे छोटा अपवर्त्य है जो इसमें भी शामिल है और ये देखिए इसमें भी शामिल है। लेकिन इसके बाद हमें और भी अपवर्त्य मिलेंगे, लेकिन हमको लेना किसको है? सबसे छोटे अपवर्त्य को लेना है। और सबसे छोटा अपवर्त्य जो दोनों में शामिल है वह 10 है। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए 2 और 5, 2 और 5 का लॉसव। देखिए लघुत्तम समापवर्त्य को संक्षेप में या इन शॉर्ट हम लोग लॉसव कहते हैं, और इंग्लिश में शॉर्ट में हम LCM कहते हैं। तो 2 और 5 का लॉसव यानी लघुत्तम समापवर्त्य या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज LCM, क्या हो जाएगा? 10। इस तरह से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। हम अब 2, 3 और 4 का लॉसव निकालेंगे। देखिए 2 के अपवर्त्य हमने लिख दिए, फिर 3 का और 4 का। हमें सबसे छोटा अपवर्त्य लेना है। तो देखिए सबसे छोटा अपवर्त्य जो तीनों में शामिल हो। देखिए जैसे 2 है, लेकिन 2 3 में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 4 लेंगे तो 4 इसमें है ही नहीं। 6 लेंगे, इसमें 6 मिल गया, लेकिन इसमें 6 नहीं है, तो 6 का मामला भी खत्म। अब 8 देखते हैं, तो 8 इसमें तो है, लेकिन इसमें 8 नहीं है। 10 पर विचार करें, 10 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 12 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसका अर्थ हुआ कि 2, 3 और 4 का लॉसव 12 होगा। तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। ध्यान दीजिए ये 12 तीनों में है, ये तीनों में है, इसलिए हम कहेंगे कि 2, 3 और 4 का लॉसव 12 है। लॉसव यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम महत्तम समापवर्तक को देखते हैं। HCF हम इसे कहते हैं, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ 20 और 15 का HCF हमें निकालना है। तो हम 20 के अपवर्तक निकालते हैं। हम जानते हैं कि 20 के अपवर्तक 1, 2, 4, 5, 10 और 20 हैं। उसी प्रकार 15 के अपवर्तक 1, 3, 5 और 15 है। अपवर्तक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपवर्तक से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। यानी 15 के अपवर्तक
1, 3, 5 और 15 है। इसका मतलब है कि 1, 3, 5 और 15 से जब हम 15 में भाग देते हैं तो कोई भी शेष नहीं बचता है। तो इस तरह से 20 और 15 का मौसौ क्या होगा? देखिए, नाम से स्पष्ट है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम मीन्स सबसे ज्यादा, हाईएस्ट। तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये 5 है, यहाँ देखिए। और सम अपवर्तक, सम मीन्स बराबर, अपवर्तक तो आप देख ही रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो अपवर्तक है जो दोनों में शामिल है वह है 5। एक छोटा अपवर्तक है 1 जो दोनों में है, उससे बड़ा है 5। और फिर और कोई, देखिए अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है, सीमित होती है। अपवर्तियों की संख्या असीमित होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ अपवर्तक कुल मिलाकर के 20 के 6 अपवर्तक हैं और इसके 15 के 4 हैं। तो हमने देखा इन दोनों में सबसे बड़ा अपवर्तक जो शामिल है, उभयनिष्ठ है, वह 5 है। इसलिए देखिए ये 5 सबसे बड़ा अपवर्तक है जो दोनों में है। और इस तरह से हम लिख सकते हैं 20 और 15 का मौसौ बराबर 5। हाँ, तो अब हम दूसरे उदाहरण में 16, 30 और 40 का मौसौ निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले 16 के अपवर्तक लिखते हैं। तो 1, 2, 4, 8 और 16। उसी प्रकार 30 के अपवर्तक 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। और 40 के अपवर्तक 1, 2, 4, 5, 10, 20 और 40। इस तरह से हमने सबसे पहले इन तीनों के अपवर्तक को यहाँ पर लिखा और हमें देखना है सबसे बड़ा अपवर्तक जो तीनों में शामिल हो। तो यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। 16 सबसे बड़ा है इधर, तो ये 16 इसमें नहीं मिलेगा। फिर चलिए 8 देखते हैं, तो 8 इसमें भी नहीं है। 4 देखते हैं तो 4 इसमें भी नहीं है। 2 देखते हैं तो 2 तीनों में है। इसका मतलब है कि हमारा HCF होगा 2, क्योंकि सबसे बड़ा, यहाँ पर देखिए कि 2 से बड़ा और कोई नहीं है ऐसा अपवर्तक जो तीनों में शामिल हो। तो सबसे बड़ा यहाँ पर 2 है, इसलिए यहाँ मौसौ हो गया 2। ध्यान देने वाली बात यह है कि लौसौ और मौसौ यानी LCM और HCF को निकालने की और भी विधियां होती हैं। तो हमने जिन विधियों को देखा उनसे अलग भी और विधि हैं,